वोकैब के बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई। आज की ये क्लास बहुत खास होने वाली है। आज की क्या, हर दिन ये 10 मिनट की क्लास आपके जीवन में सबसे खास होने वाली है, क्योंकि 10 मिनट की ये क्लास और 10 मिनट की ट्रांसलेशन की क्लास ये आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छा मार्क गेन करने में आपका हेल्प करेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई। रीजन ये है कि ये दोनों ही टॉपिक स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, और स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते इसलिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जो चीज स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता उस चीज की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे, आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत प्यारे प्यारे हैं और इम्पोर्टेंट है, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत सीरियस होकर आपको समझना है। बच्चे, ये जो जितने भी वर्ड हैं लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बच्चे, पहला वर्ड क्या है? बारबेरस। बारबेरस मतलब क्या होता है? असभ्य। क्या होता है बच्चे? असभ्य। बारबेरस। बच्चे एक चीज ध्यान देना, छोटी छोटी बातें बहुत आपको केयर करनी है कि किसी भी वर्ड में अगर ओ यू एस एंड में आता है, किसी भी वर्ड के अगर एंड में ओ यू एस जुड़ा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार बच्चे ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है बच्चे, क्या होता है? एडजेक्टिव। तो बारबेरस मतलब हुआ असभ्य, और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा बच्चे? सैवेज। क्या होगा बच्चे? सैवेज। अच्छा बच्चे, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि बारबेरस में एक वर्ड है बारबर। वैसे बारबर की स्पेलिंग BAR नहीं होता है। बारबेरस में एक वर्ड है बारबर, और बारबर क्या करता है? सेव करता है। क्या करता है बच्चे? सेव करता है, मतलब दाढ़ी बनाता है। तो इसे याद रखेंगे कि जो बारबेरस होता है वो सैवेज होता है। क्या होता है बच्चे? सैवेज, यानी सेव करता है। तो बारबेरस, सैवेज और अनसिविलाइज्ड। देखो बच्चे, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य होना, है ना? सभ्य होना, संस्कारी होना। लेकिन अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई बात करने का लहजा ना हो, कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, छोटों से कैसे छोटों को ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें ना हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अनसिविलाइज्ड। तो जो बारबेरस होता है वो कैसे होता है? सैवेज, सेव करता है वो, और अनसिविलाइज्ड। बताओ याद हो गया कि नहीं? चलिए आगे ध्यान देना। बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये बच्चे ऑब्जेक्टिव में यानी 2 नंबर का भी पूछा गया है, और अनसीन पैसेज में 1 नंबर का भी पूछा गया, और कई बार पूछा गया है। एग्जामिनर को पता नहीं इस वर्ड से इतना प्यार क्यों है, लेकिन बहुत बार आया है। तो बेन का मतलब होता है बच्चे अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। तो कर्स का मतलब भी होता है अभिशाप। ये वर्ड हमने बचपन से पढ़ा है। तो बेन, कर्स और हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान, तो वो भी अभिशाप। इसका सिनोनिम मतलब मिलता जुलता। ठीक बच्चे, तो बेन का क्या हो जाएगा? कर्स और हार्म। बेन, कर्स, हार्म। ठीक है बच्चे, तो इसको आप लिख के याद करते रहिएगा। फिर है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट मतलब भी लाभ। एडवांटेज मतलब भी लाभ। कहेंगे सर ये सब तो हमें याद है, लेकिन भाई याद है बट मेरा तो काम है ना कि जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में आया है, मैं आपको वो कराऊं। और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप कितनी चीजें ढूंढ कर लाएंगे। अगर मान लो आपने किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को ढूंढा, लेकिन अब उस ग्रामर के टॉपिक में एक एक वर्ड को, एक एक वोकैब को कहाँ से पता कर पाएंगे? तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल ये 10 मिनट की डेली क्लास देखनी है बस। ठीक है बच्चे, तो बेनिफिट का क्या हो जाएगा? एडवांटेज और प्रॉफिट। बोल्ड, ये भी बहुत बार आया है। बोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? साहसी। तो करेजियस। करेजियस, एक वर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं डेयरिंग। क्या होता है बच्चे? डेयरिंग। साउथ मूवी में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। बोल्ड का क्या हो जाएगा? फियरलेस। भाई जो साहसी होगा उसके अंदर कोई भी फियर नहीं होगा। और फियरलेस, लेस मतलब ना हो, मतलब जिसके अंदर डर ना हो वो क्या होगा? फियरलेस होगा। और जो बच्चे फियरलेस होगा वो क्या होगा? बोल्ड। जैसे क्या होता है बच्चे, हम इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, और कोई जो बैट्समैन है वो फियरलेस होके खेल रहा है, यानी बार 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 हर बॉल पे लगभग बाउंड्री मार रहा है, 4 6 हर बॉल पे मार रहा है, फियरलेस होके खेल रहा है। तो बच्चे अभी तो ये फियरलेस होके खेल रहा है, लेकिन जब ये आउट हो गया फियरलेस खेलने वाले बंदा, तो ये अगर ये बोल्ड हो जाता है, ये क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। तो वो जो बॉलर है वो फिर फियरलेस हो जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे याद कर लेंगे कि
प्लेयर के बोल्ड होने पे बॉलर क्या हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे। और करेजियस क्या हो जाता है फिर बच्चे आगे, करेजियस, फिर उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि मैं अपने टीम को फिर से जिता सकता हूँ, है ना बच्चे। तो इसको कैसे याद करेंगे, फिर से ध्यान से समझना कि जब बॉलर जो है वो बॉलर बॉलिंग करता है और बैटर आउट हो जाता है यानी बोल्ड हो जाता है, तो बॉलर फियरलेस हो जाता है और उसके अंदर करेज आ जाता है। करेज आता है कि मैं अब इस टीम को हरा सकता हूँ। तो बोल्ड, फियरलेस, करेजियस। अभी मैंने बताया था OUS आया तो इसका मतलब वर्ड में एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चे। आगे बून का मतलब वरदान। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये है। बून का कभी कभार एंटोनिम पूछ लेता है, कभी कभार बेन का एंटोनिम पूछ लेता है। तो देखो बेन मतलब होता है अभिशाप और बून का मतलब होता है वरदान। तो अभिशाप और वरदान एक दूसरे के बच्चे क्या है, एंटोनिम है। तो इसको भी आपको याद रख के चलना है। तो बून का क्या हो जाएगा बच्चे, वरदान। तो ब्लेसिंग का मतलब भी क्या होता है, वरदान। और फेवर भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। तो बून, ब्लेसिंग, फेवर। बून, ब्लेसिंग और फेवर। ठीक है। आगे क्या बच्चे, बियर मतलब सहन करना। ये वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन बच्चे अगर ये आएगा तो 1 नंबर वाले में आएगा, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। बियर मतलब सहन करना। तो टोलरेट करना, ये एक अच्छा वोकैब है हमारे डे टू डे लाइफ में, एक अच्छा वर्ड है। एक्सेंट इसका अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है। यार मैं इसको टोलरेट नहीं कर सकता, यार मैं इसको टोलरेट नहीं कर सकता, यानी मैं इसको सहन नहीं कर सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि यार मैं ये चीजें बियर नहीं कर सकता, तो सुनो कैसा लग रहा है सुनने में। तो आप कहेंगे सर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ऐसा अच्छा लग रहा है, यार मैं इस चीज को टोलरेट नहीं कर सकता। तो ये हमारे स्पोकन लाइफ में भी बहुत अच्छा काम करता है ये वर्ड टोलरेट। तो बियर का क्या हो जाएगा बच्चे, टोलरेट करना। ठीक है बच्चे। और सफर करना, इसको कैसे याद करेंगे, हम सफर कर रहे थे, सफर बोलते ना कि मैं सफर पे गया था। सफर मतलब लोग यात्रा के लिए इसको यूज करते हैं कि जब मैं सफर पे गया था तो मुझे वहां पे एक होता ना बच्चे टोल प्लाजा, सफर पे गया था तो वहां पे मुझे टोल प्लाजा मिला। तो वहां का जो बच्चे टोल प्लाजा का जो चार्ज था उसको मैं बियर नहीं कर पाया। कैसे याद करेंगे, मैं सफर पे गया था तो वहां पे जो टोल प्लाजा मिला तो उसका जो रेट था, उसका जो चार्ज था वो मैं बियर नहीं कर पाया। तो ऐसे याद हो गया क्या, सफर, टोल प्लाजा मतलब टोल रेट, मैं उसको बियर नहीं कर पाया। ऐसे याद कर लेंगे। फिर बच्चे कैलेमिटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इसको कराया था एडवर्सिटी करके, लेकिन कैलेमिटी करके भी पूछता है। तो बच्चे इसको भी याद रखना है। कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब होता है विपत्ति या फिर मुसीबत। तो इसका क्या हो जाएगा, डिजास्टर। तो बोलते हैं ना कि उस एरिया में डिजास्टर आ गया है, मतलब मुसीबत आ गई है, विपत्ति आ गई है। तो बच्चे कैलेमिटी का क्या हो जाएगा, डिजास्टर और एडवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास के जितने वोकैब हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे चेस्ट, चेस्ट मतलब क्या होता है, पवित्र। तो प्योर, प्योर का मतलब भी पवित्र। और सिंपल का मतलब ये तो सभी को पता है, बहुत इजी है। फिर बच्चे कॉन्फेस, हद से ज्यादा, इन सभी से ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब होता है बच्चे स्वीकार करना। तो इसका क्या हो जाएगा, एडमिट, एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। और एक्सेप्ट, ACAD, ACAD, AC से एक्सेप्ट, AD से एडमिट। ठीक है। एडमिट और एक्सेप्ट किसका हो जाएगा बच्चे, कॉन्फेस का। फिर है कॉन्विक्ट, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने स्टार लगा दिया और कॉपी में इसको आप लिखना और याद करना, और कमेंट में बच्चे 2-2 बार इसकी मीनिंग आप लिख दिया करो। ठीक है। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, अपराधी। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिमिनल और कैप्टिव। कैप्टिव मतलब होता है बंदी, कॉन्विक्ट मतलब अपराधी, क्रिमिनल, कैप्टिव। देखो तीनों सी है, ट्रिपल सी कंप्यूटर में करता है, ट्रिपल सी कोर्स। तो CCC यानी कॉन्विक्ट, क्रिमिनल, कैप्टिव। क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्विक्ट, क्रिमिनल, कैप्टिव। ट्रिपल सी लिख के कमेंट में सभी लोग लिखो ट्रिपल सी सर। सर ट्रिपल सी, ट्रिपल सी का मतलब क्या हुआ, कॉन्विक्ट, क्रिमिनल, कैप्टिव। कॉन्फेस का ADAC यानी एडमिट और फिर क्या हो जाएगा एक्सेप्ट। फिर बच्चे चेस्ट, प्योर और सिंपल। कैलेमिटी का डिजास्टर और एडवर्सिटी। इसका मैंने ट्रिक बताया था कि सफर, सफर का टोलरेट, और टोलरेट का क्या हो जाएगा बच्चे, बियर।
तो इस तरह से ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट 10 वोकैब थे। और बच्चे ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th में भी आ सकते हैं और 12th में तो गारंटी है ये वर्ड आते ही आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर कल की क्लास में आप हमारे साथ जुड़िएगा।